Your speaker is not working. नहीं आवाज नहीं आ रही।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज आ रही है? गुड Good आफ्टरनून afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। अच्छा वो Yes. ये बताओ, कल आप लोगों ने वो 10 क्वेश्चन किए थे? यस सर हो गए। Yes, sir. 10 के 10 हो गए? 10 के Yes, 10? sir. यस सर। एक नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। चलो तो फिर अब अभी आगे वाला जो है, पहले बताओ इस वाली क्लास में आगे पढ़ें या फिर डिस्कशन करें? सर डिस्कशन कर लो। ये पढ़ते हैं सर, नेक्स्ट में कर यस सर, नेक्स्ट में कर लेंगे। ये सर नेक्स्ट में मैं Next. होऊंगा नहीं ना, इसलिए नेक्स्ट में कर लेना डिस्कशन। तुम क्यों नहीं रहोगे? कहाँ भाग जाओगे तुम? से भाग जाएंगे सर जाना है सर। अभी पढ़ा लो। देश कहाँ जाते हैं ये लोग भाग के? घर से भी आग कहीं लगाने भाग- जाएंगे आज तो। सर कहाँ? बता लोड़ी आग जलाने लगाना। बोलते हैं, आग लगाना नहीं बोलते उसे। बाप रे भाटिया, ये लोग क्या करना जा रहे हैं बताओ? आग लगाने बोल रहे हैं, बताओ। सर एक क्रिस तो बोल भी रहा था जब जा रहा था सर कहता अलविदा मकसद मत भूलना। पार्टी है शायद इसकी तो आज। नहीं, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? सर मुझे कहता अलविदा जयेश मकसद मत भूलना। सर मैं तो, मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब है, मैंने तो कल 2 दिन से क्लास नहीं लगाई है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह का क्या सीन है? देख ली सर, आज अभी बैठ के देख ही रहा था, देख ली। आ रहा था कुछ समझ में? काफी हद तक आ ही रहा था सर। अच्छा, बाकी नहीं तो उससे सीख लेना जिसने तुम्हें कोरोना दिया है, उसको पूरा समझ आया है, पर क्लास लगा उसको रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे लास्ट क्लास में। अब हेडिंग डालिए आप। एक इसमें एक प्रिंसिपल आता है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है लेकिन बहुत काम का है इस चैप्टर के हिसाब से। हेडिंग डालो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। देखो ये कहता क्या है, पहले तो इसका एक बार स्टेटमेंट सुनते हैं, उसके बाद में फिर इसके अलग अलग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझेंगे कि अगर ऐसे चेंज करें वैसे चेंज करें तो क्या क्या होगा। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है कि आपके पास कोई रिएक्शन है, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कोई रिएक्शन है। आपने इस रिएक्शन की शुरुआत की, चाहे ए और बी लेकर के, चाहे सी और डी लेकर के, चाहे ए बी सी डी चारों लेकर के, तो आपके पास में थोड़ी बहुत देर में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चाहे जैसे शुरुआत करो आप, ये होगा। यस सर। अब ऐसा एक इक्विलिब्रियम आपके पास एस्टेब्लिश हो चुका है कुछ इस टाइप का। वो कह रहा है अगर एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, अगर एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में आप कोई भी चेंज करते हो तो रिएक्शन या तो आगे या तो पीछे इस तरीके से जाएगी कि जो चेंज आपने किया है उसको वो नलीफाई करने की कोशिश करेगी। स्टेटमेंट काम का है, एक बार दोबारा से सुनना ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है और उसमें हम किसी भी तरीके का कोई चेंज करते हैं, अब जैसे चेंज से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि कैसा चेंज हम इसमें कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। आप ये चेंज कर सकते हो, सिंपल सा सोचो, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है 60-60 40-40, ऊपर से आपने 4 मोल सी के और मिला दिए, तो बताइए आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है नहीं हुआ? यस सर। तो आप अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हो, उसमें कुछ भी अगर चेंज करते हो, तो रिएक्शन या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ इस तरीके से शिफ्ट होगी कि जो चेंज आपने किया है उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगी। पूरी तरीके से नलीफाई कभी नहीं कर पाएगी, बट कोशिश करेगी नलीफाई करने की। ठीक, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये है भाई हमारा एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें हमने किया चेंज। क्या चेंज किया कि इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, कैसे? बाय एडिंग
on adding 10 moles of C at इक्विलिब्रियम पे जो था आपका पुराना वाला, वहां पे हमने 10 मोल और डाल दिए। तो बताइए उस मोमेंट पर कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 60-60 50-40 हो जाएगा। यस सर। अब देखिए ली चैटर्जी प्रिंसिपल डायरेक्टली वैसे तो हमें बता रहा है कि रिएक्शन किस तरफ कैसे जाएगी। सुनो, हमने क्या किया है चेंज, सी के मोल, हमने क्या चेंज किया इक्विलिब्रियम में, सी के मोल बढ़ाए हैं। यस सर। तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ सी के मोल कम होते हो। किस तरफ जाने से सी के मोल कम होंगे? बैकवर्ड। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी और फिर से इक्विलिब्रियम आपका दोबारा से रीस्टेब्लिश हो जाएगा। और उस दौरान ये आपने जो चेंज किया था उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से नलीफाई नहीं कर पाएगी। तो उस चीज को समझो आप। ये बताइए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना चल रहा है पहले, बोलो बोलो। यस सर। यस होगा ना? अच्छा, फिर वैसे तो खैर ली चैटर्जी बता ही रहा है कि रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है, बाकी नहीं तो आप देखो क्यू निकाल लो इस मोमेंट पे। जरा बताना इस मोमेंट पे जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा आएगा। ज्यादा। ज्यादा। अगर ज्यादा आता है क्यू तो रिएक्शन किस तरफ जाती है? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाएगी। हाँ जी, 50 में से कुछ गए, 40 में से कुछ गए, इधर 60 कितने प्लस एक्स, ये 60 प्लस एक्स। सॉल्व करो इसको। ये एक्स किस हिसाब से डिसाइड होगा कि फिर से आपके पास में जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाए? के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। मतलब 50 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स अपॉन 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4/9। इसमें जिनके पास कैलकुलेटर हो, जिनको कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता हो, वो इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल के देखना। x की वैल्यू आपकी 10 से कम आएगी। अगर कोई कर सकता है कैलकुलेटर से तो फटाफट बताइए क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, माइनस में आएगा ये। हाँ जी, किसी ने सॉल्व किया क्या? 5x² माइनस 1290 2 x मिनट प्लस होने वाला है बस। सर होने वाला बस। सर 2.79 समथिंग आ रहा है। 2 वैल्यू आ रही होंगी ना x की। एक मिनट।
सर एक तो 200 से भी बड़ी आ रही है, अच्छा एक 2.82 समथिंग आ रही है। ठीक है, तो 200 से जो बड़ी है उसको तो वैसे ही नेगलेक्ट कर हटा देंगे। तो जो हमारे लिए काम की जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे 2.8 आ गई। तो आपने मोल तो कितने मिलाए थे सी के नए 10, लेकिन जब रिएक्शन बैकवर्ड गई तो क्या पूरे के पूरे 10 को नलीफाई, पूरे के पूरे 10 नलीफाई हो पाए क्या? नो सर। उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया। जब नलीफाई करने की कोशिश चल रही थी उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका नया वाला। तो पूरी तरीके से नलीफाई नहीं हो पाएगा, बस नलीफाई करने की कोशिश करता है। आ रही है सबको बात समझ में? लिखें ली चैटल प्रिंसिपल। सिर्फ इसी केस में Yes, नहीं हो sir. पाएगा या फिर हर बार हो नहीं पाता, बस वो ट्राई करता है? हर बार ऑलवेज। ठीक है, चलिए भाई लिखिए इसमें ली चैटल प्रिंसिपल में लिखो। ये एग्जांपल तो केवल आपको समझाने के लिए था कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बाकी अगर समझ में आ गया है तो अब स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if a change is applied किस पर लगाना है चेंज? टू एन ऑलरेडी established equilibrium. Then the equilibrium will shift in the direction where the effect of change can be minimized. नलीफाई वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि नलीफाई तो कभी कर ही नहीं पाएगा ना। चेंज कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, यहाँ मिनिमाइज में आप साफ साफ लिख लो कि वो नलीफाई कभी नहीं हो पाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए बट इट कैन नेवर बी नलीफाइड, but it can never be nullified. हाँ जी, मिनिमम करने की कोशिश करेगा और फिर क्या होगा? नलीफाई करने से पहले ही नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? Yes, sir. सर। Yes, sir. And the new equilibrium is established again under new conditions. क्लियर है? Yes, आपको sir. समझाने के लिए आपको समझाने के लिए एक और सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें डेटा भी थोड़ा सा इजी रखते हैं। देखो ऊपर वाला एग्जांपल मत लिखना, ये वाला लिख लेना अगर लिखने का मन हो तो। a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। ये ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम था भी हमारे पास, और इस इक्विलिब्रियम पर a b c d सबके मोल जो थे वो थे 1 1 1 में। तो बताइए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1। फिर आपने क्या किया कि 2 मोल और मिला दिए ए के रिएक्शन मिक्सचर में। तो जैसे ही आपने 2 मोल और मिलाए, 2 मोल ऑफ ए मिला दिए किसमें? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो अब ए कितने हो गए उस मोमेंट पर? 3।
3 बी कितना उस मोमेंट पर 1, सी कितना 1, डी कितना 1, हो गया हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब बताइए ली चार्टियल प्रिंसिपल क्या कहता है, ए को हमने बढ़ाया है तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां एक घटे, किस तरफ Forward. जाएगी, आगे फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बिल्कुल आगे भेज दीजिए। कुछ गया ए, मान लेते हैं एक्स, अगर ए एक्स गया है तो बी की मजबूरी हो जाएगी एक्स जाना, सी की मजबूरी हो जाएगी एक्स बनना, और डी की भी मजबूरी हो जाएगी एक्स बनना। और ये एक्स वाली चीज इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि फिर से आपके पास सिचुएशन क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम वाली आ जाए। मतलब 1 + x इंटू 1 + x डिवाइडेड बाय 3 - x इंटू 1 - x शुड बी इक्वल टू हाउ मच 1। इस बार थोड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनेगी, आपके सामने बताना 1/3 x की वैल्यू आ क्या रहे थे, कितना आ रहा है। 1/3. बिल्कुल, तो इधर देखो हमने मिलाए कितने मोल थे ए के, नए एक्स्ट्रा जो मोल मिलाए थे इक्विलिब्रियम में 2. 2, लेकिन आगे केवल कितने गए, खर्च उसमें से केवल कितने हुए 1/3. 1/3। 1/3, मतलब पूरे 2 नहीं खर्च हुए, नलीफाई नहीं हुआ वो जो हमने जो चेंज किया था, बस उसको मिनिमाइज करने, नलीफाई करने की कोशिश की गई, और वो कोशिश में बस वो केवल एक मिनिमम वैल्यू तक आ पाता है, पूरी तरीके से उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है। क्लियर। यस सर। तो ये Yes, आप sir. एग्जांपल, ये आप एग्जांपल लिख लीजिए। डन सर। तो एक बार ऊपर स्क्रीन कर दोगे जो सबसे पहला एग्जांपल था, वो क्यों लिखना है तुमको, सब वो भी लिख लेता। नहीं वो फिर बाद में लिखना, अभी के लिए ये वाला एग्जांपल लिख लो, नोट्स में केवल यही वाला लिखना है, वैसे वो तो केवल समझने के लिए था। सर ये और वो वैसे अलग अलग नहीं है, बल्कि उसमें डेटा डिफिकल्ट है, इसमें डेटा इजी है, यही लिखो ना, वो क्यों लिख रहे हो। सर अगर हम जैसे निकाल देते हैं हाफ मोल ए का, तो फिर भी रिएक्शन आगे ही जाएगी ना, फॉरवर्ड ही। 1 मिनट, अगर हम हाफ मोल ए का निकाल लेते हैं कब, ये 2 मोल मिलाने के बाद या फिर जब शुरू में 1 1 1 थे शुरू में उस टाइम 1 पे। 1 1 नहीं थे तब। अच्छा, तो 1 उल्टी 1 1 होएगी। 1 में से अगर आपने ए के आधे मोल निकाल लिए, यस सर। तो आपने ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कम कर दी है, आपने कम कर दी है, तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी कि ए की कंसंट्रेशन बढ़े, तो आगे जाके बढ़ेगी कि पीछे जाके बढ़ेगी ए की कंसंट्रेशन, पीछे जाओगे। तो बैकवर्ड जाएगी यार उस केस में। ओके। तो ये तो अभी पहले पहले से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, अब देखते हैं हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन में कुछ बदलाव करते हैं तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ जी, कंसंट्रेशन में बदलाव कैसे किया जा सकता है। जो मोल से ऐड करके Moles या वॉल्यूम increase या चेंज decrease? करके, मोल्स इंक्रीज या डिक्रीज करके, किसके, या तो रिएक्टेंट के या तो प्रोडक्ट के। तो आपके पास में टोटल 4 केस बनेंगे, रिएक्टेंट के मोल बढ़ा दिए, रिएक्टेंट के मोल कम कर दिए, प्रोडक्ट के मोल बढ़ा दिए, प्रोडक्ट के मोल कम कर दिए। सोच सोच के बताते जाना। अगर हमने रिएक्टेंट के मोल बढ़ाए तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। अगर हमने रिएक्टेंट के मोल घटाए तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट Backward. होगी, बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट के मोल बढ़ाए गए बैकवर्ड. बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट के मोल कम किए गए तो फॉरवर्ड। कीजिए। effect of concentration, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में 4 केसेस आ रहे हैं, चारों लिख लीजिए कि इफ concentration of reactant is increased, किस तरह शिफ्ट होगा हमारा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड. दूसरा केस डिक्रीज्ड, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड. नेक्स्ट
सॉरी आर नहीं, क्या प्रोडक्ट P कहाँ जाएगा? बैकवर्ड backward कहाँ जाएगा? लिख लीजिए 4, ये हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से अगर हम चेंज करते हैं तो ऐसा ऐसा होगा। डन सर। डन। चलिए नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप सोचिए, एक बार पहले आप दिमाग लगाओ कि अगर प्रेशर को हमको छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रेशर के साथ कम ज्यादा, तो फिर हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, कैसे डिसाइड होगा? जिस जगह पे ज्यादा प्रेशर होगा उसके मतलब वहां से जाएगी। सर सेम ही है ऊपर वाला। यस सर। यस सर। ऐसे नहीं यार, मतलब आप लोग चीज को नहीं समझ पा रहे हो, गहराई से नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा देखो, a प्लस बी गी सी प्लस डी। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ 2। क्यों लगाया वो 2, वो भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। ये एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम पर ए बी सी डी के सबके कुछ ना कुछ मोल्स थे, उनकी वजह से सबका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर था, और वो सबका जो पार्शियल प्रेशर मिलाकर के जो टोटल प्रेशर आ रहा था, मान लेते हैं कि वो टोटल प्रेशर स्टार्टिंग में चल रहा था आपका कितना, 1 atm। अब ये टोटल प्रेशर मतलब ऐसा था, कंटेनर के अंदर प्रेशर 1 atm, कंटेनर के प्रेशर बाहर प्रेशर 1 atm। अब आपने इस कंटेनर के अंदर का जो आपने बाहर जो प्रेशर लग रहा है वो बढ़ा दिया। तो अगर बाहर वाला प्रेशर बढ़ाया आपने, तो सीधी बात है अंदर वाला प्रेशर भी फिर से 2 atm होने की कोशिश करेगा। तो उस कोशिश में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? सर फॉरवर्ड जाएगी। बैकवर्ड नहीं जाएगी। वहां पे 2ab है ना, तो अगर सी के फॉरवर्ड जाएगी। मोल सर बैकवर्ड की दिक्कत जाएगी। आएगी। सुनो, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा वॉल्यूम कम। यस सर। तो हमने वॉल्यूम कम किया है, हमने जो चेंज किया है प्रेशर बढ़ाने वाला, वो अल्टीमेटली कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है। और अगर वॉल्यूम कम हो जा रहा है हमारे चेंज से, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ मोल्स की वजह से। तो बताइए उस केस में रिएक्शन मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? यस Yes, सर। यस Yes, सर। sir. बात समझ में आ रही है? अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगी। इसको आप सिंपल सा ना ऐसे समझिए, एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर होगा। देखो, ये इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पे इसका भी 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। और ऐसा है सिचुएशन की इसके 1 मोल की वजह से प्रेशर 1 atm, इसके 2 मोल की वजह से प्रेशर 2 atm, 1 atm एंड 1 atm। तो बताइए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया? 580। 1/4। 5/4 का क्यों आएगा? सीधा सीधा 5 नहीं आएगा। यस सर। अच्छा, और इस रिएक्शन का केपी क्या चल रहा है? 1/4। 1/4।
अब बाहर जो प्रेशर था 1 atm 5 atm कितने मोल की वजह से था? ये 5 मोल की वजह से। अब आपने क्या कर दिया कि प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो जैसे ही आपने प्रेशर 5 atm से बढ़ा करके, मान लेते हैं हमने प्रेशर कर दिया 10 atm, पहले 5 था, हमने बढ़ाया और बढ़ा के कर दिया हमने 10 atm। तो ये जो 10 atm प्रेशर है, जरा बताइए उस इंस्टेंट पे कितने मोल की वजह से होगा ये? डबल। यार मोल तो वही के वही है ना यार, अभी तो रिएक्शन कहीं इधर उधर गई नहीं है, अभी तो जस्ट बढ़ाया है। अभी देखेगी रिएक्शन, सोचेगी, दिमाग लगाएगी, फिर देखेगी कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है ना। यस सर। तो जरा बताइए मोल आपके पास कितने थे? 5. तो बताइए अब नई सिचुएशन में जो प्रेशर है वो 5 मोल की वजह से 10 atm प्रेशर है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। अगर 5 मोल की वजह से 10 atm प्रेशर है तो बताइए नई सिचुएशन में 1 मोल की वजह से प्रेशर कितना होगा? 2 atm। 2 2. ATM 2 की वजह से कितना होगा? 4 atm। 4 1 की वजह से कितना? 2। 2. 1 की वजह से कितना? 2। अब इस नई सिचुएशन में हमें नहीं मालूम रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो इस इंस्टेंट पे आप निकाल लीजिए क्या, ताकि पता चल जाए रिएक्शन किस तरफ जाएगी। क्यू निकालिए, क्यू निकालो भाई, कितना आएगा बोलो? 1 by 1 by 1 by 8. 1/8। पक्का? yes, sir. हाँ जी, ये 1/8 यानी कि क्यू हमारे केपी से कम हो गया, ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हो गया। अगर कम हो गया तो फिर रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। आगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो रिएक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है प्रेशर का, चेंज का। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको पढ़ाया था उसमें उससे छोटी सी गलती हो गई है। मैंने शायद आपको ये बताया था भी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारे मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसा कुछ बोला था ना मैंने शायद? यस सर। Yes, sir. यस Yes. नहीं, ये लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है? क्यों, कैसे, वो पूरा आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ये जो रिएक्शन होगी आपकी, वो जो वॉल्यूम से जो हम जिस तरीके से कर रहे थे ना, वैसे मत समझो आप तो ये समझो कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, सुनना एक्सप्लेनेशन, वो पुरानी वाली एक्सप्लेनेशन गलत थी। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सारे कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। जिसका पहले प्रेशर 1 atm था, अब देखो 2 हो गया, जिसका 2 था उसका 4 हो गया। सबका बताइए पार्शियल प्रेशर बढ़ गया नहीं बढ़ गया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जिस तरफ गैसियस मोल्स ज्यादा हैं, बताइए उस साइड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा दूसरी साइड के कंपैरिजन में? Yes, sir. यस तो अब रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पर इस साइड का प्रेशर थोड़ा कम हो सके, क्योंकि इस साइड का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है। तो इस साइड का प्रेशर कैसे कम किया जा सकता है? आगे जाके, पीछे जाके? आगे जाके आगे जा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन आपकी। ठीक, लिखना शुरू कीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। लिखिए, when the pressure on the system is increased, when the pressure on the system is increased, the volume decrease the equilibrium will shift in the direction in which नहीं, एक मिनट, क्या लिखा आपने? the volume decreases volume decrease proportionally. When the pressure on the system is increased, the volume decreases proportionally. Full stop लगा के लिखिए, the equilibrium will shift in the direction
where there is decrease in number of moles. नहीं, देयर आर लेस नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा, क्योंकि मोल्स तो उतने ही रहेंगे। गैसेस मोल मतलब रिएक्टेंट के रिएक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट साइड पे 3 गैसियस मोल हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 गैसियस मोल हैं। यस सर, ओके सर। In the direction where there is decrease in number of moles, नहीं यार ये वाली एक्सप्लेनेशन सही नहीं लिखी हुई है इसमें, थोड़ा सा। हाँ, इसमें वो कह रहा है कि भाई वॉल्यूम भी घटा, हमने जो चेंज किया उससे भी वॉल्यूम घटा, और फिर वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई। एग्जाम्पल से आ गया। सुनो सुनो सुनो, ये स्टेटमेंट छोड़ो आप। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है इसको रहने दो। आप तो उसमें सीधा सीधा से ये लिखो, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड जहाँ पे लेस मोल्स होंगे, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। बस इतना सा। रीजन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। सर और वाइस वर्सा भी हो जाएगा? बिल्कुल, अगर प्रेशर आप डिक्रीज करोगे तो वो मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ जाएगा। सो वैसे ऊपर जो आप बोल रहे थे वो भी ठीक था, बस उसमें वही लाइन नहीं। थी, द वॉल्यूम नहीं नहीं नहीं, डिक्रीजेस ऊपर जो बोल रहे थे उसके हिसाब से नहीं। आप तो सीधे यहाँ सोचो। देखो, प्रेशर किसकी वजह से होता है बताओ? मोल्स की वजह से होता है, नहीं होता है? यस सर। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन प्रेशर कम करने की कोशिश करेगी, मतलब उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम है। यस सर। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से देखो इसको। ओके। वो थोड़ा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया है, वो पता नहीं कहाँ से क्या लिखा हुआ है, वो रहने दो, हटा दो, काट दो, पूरा काट दो स्टेटमेंट। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो अब अगला देखो। अब आपको सोचना आ गया है कैसे सोचना होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल लेंगे, थोड़ा सोच समझ के जवाब देंगे। अगला है आपका इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ बदलाव अब हम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, इसमें आप ये तो बताओ, अगर इस रिएक्शन में बी के आगे 2 नहीं होता तो यहीं पे अगर, रहती, तो रिएक्शन कहाँ जाती? यहीं पे रहती है। दोनों साइड तो सेम नंबर कोई ऑफ चेंज नहीं होता। तो इसमें फिर ये चीज आप साफ साफ मेंशन कर लीजिए कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो उसमें प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट जाएगी, जिसके कारण कंसंट्रेशन नहीं घट नहीं जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं कह रहे हैं हम। सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि प्रेशर हमने बढ़ाया, रिएक्शन प्रेशर कम करने की कोशिश करेगी। प्रेशर किसकी वजह से? मोल्स की वजह से, तो वो अपने मोल कम कर देगी। ठीक है, चलिए भाई अब अगला बताइए, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसमें, आप सोचो। सर बैकवर्ड जाएगी? यार पहले कोई रिएक्शन तो होनी चाहिए, कैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड किस हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हो आप? सर नहीं सर, पिछले वाली एग्जांपल से यार। अच्छा आपने पिछले वाली ले ली रिएक्शन। यस। हाँ जी, बैकवर्ड कब जाएगी? मैंने तो अभी कुछ बताया, बोला ही नहीं कि वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। सर अगर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम तो? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी, ऐसा? यस। चलिए देखते हैं। यस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। इधर देखो, इधर देखो, मान लेते हैं ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है 1 1 1 1,
ठीक है, अगर ऐसा है तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1 नहीं, कंटेनर का कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, ये तो मोल लिखे हुए हैं 1111 तो फिर V हो जाएगा। वॉल्यूम V ले लीजिए आप और V को थोड़ी देर के लिए 1 लीटर मान लीजिए, ठीक है, V इज 1 लीटर इनिशियली। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो गया नहीं हो गया? Yes sir। मतलब वॉल्यूम जो चल रहा है अभी आपका वो 1 चल रहा है, सब में मैंने 1 से डिवाइड लगा दिया। अब मैंने सडनली कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो जैसे सडनली आपने अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो मोल्स तो वही के वही रहेंगे। अभी मोल्स को तो पता ही नहीं है इधर उधर जाना है, लेकिन वॉल्यूम आपका हो गया डबल। इंक्रीज किया, मान लेते हैं डबल कर दिया आपने, 1 लीटर से बढ़ा के 2 लीटर कर दिया कंटेनर का वॉल्यूम। तो इस इंस्टेंट पर आप वो निकालो, क्या निकालते हैं इस इंस्टेंट पे? क्यू निकालो, बताओ कितना आएगा? 2 आ रहा है sir। 2 आ रहा है। और ये 2 Yes। बताइए के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गया कम हो गया? बैकवर्ड ज्यादा हो गया। ज्यादा हो Q गया। is greater than K इक्विलिब्रियम, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। सर मैं ठीक ये है, चीज कर रहा था पिछले वाले रिएक्शन में ना, नहीं तो तुम उसमें ये चीज क्यों कह रहे थे? ये चीज तो इसमें कहनी थी। क्योंकि उसमें भी तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो नहीं, घट जाएगी तो मत देखो सिमिलर वॉल्यूम, इफेक्ट मत आएगा। देखो वॉल्यूम, मत देखो वॉल्यूम के हिसाब से, वो प्रेशर वाला ज्यादा इजी लग रहा है, उसमें सीधा सीधा लग रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट किधर? बैकवर्ड्स। बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड क्यों जा रही है? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर ये 2 आपके पास यहाँ की बजाय यहाँ लगा होता तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होती है ना? यस सर। तो वो ज्यादा गैसियस मोल्स की तरफ जाएगी अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो कोई चेंज नो नहीं। इफेक्ट। वो सेम। नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज। क्लियर है? लिख लीजिए, यहाँ तक 3 इफेक्ट देख लिया हमने, कंसंट्रेशन, यस सर। प्रेशर और वॉल्यूम। अब इसके बाद में डालते हैं नेक्स्ट चौथा इफेक्ट। एक बार लिख रहे थे। यस सर। effect of inert gas addition, effect of inert gas addition। इसमें 2 केस चलते हैं। एक बार हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक बार हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। एक रिएक्शन है आपके पास, किसी कंटेनर में हो रही है, और कंटेनर कैसा है भाई आपका? लोहे का डिब्बा है, बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं कम ज्यादा हो सकता। ऐसी सिचुएशन में आपने अपने कंटेनर में कुछ इनर्ट गैस मिला दी है इक्विलिब्रियम पर, तो बताना है आपको कि रिएक्शन हमारी किस तरफ, इक्विलिब्रियम हमारा किस तरफ शिफ्ट होगा।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप Shift forward. एक मिनट दूसरा क्वेश्चन आपके पास में ये है कि ऐसी ही एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाली, एक कंटेनर में करवा रहे थे हम इसको, लेकिन इस बार जो कंटेनर है ना आपका, इसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, मैंने ये चीज आपको गैसेस स्टेट के टाइम पे पढ़ाई हुई है, बैलून के अंदर का प्रेशर हमेशा 1 atm रहता है या नहीं रहता है? यस सर। यस सर। Yes. अगर ज्यादा मोल्स आएंगे तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा, प्रेशर लेकिन 180 में रखेगा। अगर कम मोल है वॉल्यूम कम रखेगा, प्रेशर 180 में रहेगा। तो ये जो स्पार कंटेनर है ना आपका, वो बैलून टाइप का कंटेनर है जिसका वॉल्यूम तो कम ज्यादा हो सकता है। लोहे का डिब्बा नहीं है ये है लोहे का डिब्बा, पहला वाला ये है लोहे का डिब्बा। ये तो बैलून टाइप का है, रबर टाइप का है ये वाला कंटेनर, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेशर वो हमेशा मेंटेन करके चलेगा ऑलवेज। ऐसे कंटेनर में, ऐसे इक्विलिब्रियम में आपने इनर्ट गैस ऐड की, तो बताइए आपके इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, दोनों केसेस में इंडिविजुअली सोचना है और फाइनल जवाब देना है। सोचो, फिर चैट में भेजी। भेज दो चैट में, फॉरवर्ड बैकवर्ड को लिखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो फिर उससे कोई इफेक्ट ही ना जनरेट हो, अगर इक्विलिब्रियम पे डाल ऐड कर रहे हैं तो? मतलब अगर आपका आ रहा है तो हो सकता है, मतलब देखते हैं। अभी तो आप तो बताओ क्या आ रहा है आपका। सर बट अगर हम इनर्ट गैस डालेंगे तो उससे तो मतलब थोड़ी सी वॉल्यूम में डिफरेंस होगा ही, कांस्टेंट तो नहीं रहेगी वॉल्यूम। नहीं, लोहे का डिब्बा है भाई, कहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दोगे उसका? कुछ भी डाल दो उसमें, वो तो वही 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। हो सकता है कुछ और चीज चेंज हो जाए, बट वॉल्यूम तो निकलेगा चेंज। सर कुछ भी नहीं होगा? क्या नहीं होगा? कुछ नहीं। मतलब जब वॉल्यूम सेम होगा तो? अच्छा, मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन के लिए बता रहे हो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, यस सर। मतलब ना रिएक्शन आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, जहां है वहीं रहेगा। यस सर। चलिए देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे बताइए। सर क्योंकि इनर्ट गैस तो रिएक्ट ही नहीं करेगी तो नहीं, क्योंकि फिर नहीं कोई पूछा चेंज ही मैंने नहीं अभी, होगा। मैंने क्योंकि नहीं पूछा अभी, पहले कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ। जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे आपको, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, इसमें ये मिला दिया, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, है ना? वो सब क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ गए होंगे उस टाइम पे। Yes, sir. अब सब हो जाएंगे वो। अभी सिंगला क्या हाल चाल है? आर्यन यस सर।
क्या हाल चाल है? सर बढ़िया। कौन सी बुक चल रही है आजकल? मतलब वो नोवेल वगैरह कौन सी चल रही है आजकल? सर वो तो कम नहीं पढ़ रहा आजकल? कर अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आजकल तुमने अवस्थी को ही अपनी नोवेल मान लिया है। दैट्स अ नोवेल वर्क। चलो वे देखते हैं किस किस का आ गया। नो सर, इट्स बैकवर्ड फॉरवर्ड। चलो एक बार सोचना सीखना जवाब देते हैं। हैप्पी सेकंड वाला जो मैंने सेकंड भेजा वही है। अरे क्रिश, लोहरी में तो वो आग लगती रहेगी, कभी अपने दिल में भी थोड़ी आग लगाओ। ये आईआईटी वाईआईटी के लिए थोड़ी सी क्वेश्चन वोश्चन पे भी ध्यान दिया करो तुम। हमेशा फेस्टिव मोड में रहते हो, हमेशा 34 के मार्केट में वहां पे वो कार्निवल ही करवाते रहते हो। हाँ भाई। फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ फॉरवर्ड लेस नंबर ऑफ रेसेस मूव टुवर्ड मोर नहीं नंबर। सर वो वाला नहीं है, जो मैंने आपको सेकंड वाला भेजा वो है। अरे दूसरा आंसर कौन भेजेगा? सर वो अभी सोच रही थी। पहले वाले का आंसर आएगा नो इफेक्ट, जबकि 3-4 बच्चों का सही है। सिंगला अभय का सही है, फिर इधर अनन्या का ठीक है, अर्नव का ठीक है और दैव्य का ठीक है। पहला वाला पार्ट नो चेंज आएगा आंसर। अर्नव अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो आप पहले एक्सप्लेन कर रहे थे, बताइए। सब लोग ध्यान देंगे। इनर्ट कनफ गैस इधर रिएक्ट ध्यान नहीं दो, करेगी यहाँ गलत पे। बोला तुमने। हाँ बोलो अर्नव। सर इनर्ट गैस यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं करेगी इसलिए, और वॉल्यूम कांस्टेंट है। और कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में कट जाएगी। ये सर मुझे वहाँ पे ऐसा वॉल्यूम क्यों में लग दिक्कत आएगी ना, मोल्स में दिक्कत आएगी। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अर्नव, ये आंसर तो आ गया बट तुक्के में आया है। ऐसा यस मुझे सर। थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा फील तुक्के वाला। कोई नहीं दैविक बताओ। सर वो आ जा रही है। बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट। तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मी की भी आ रही है शायद। 2 सेकंड हेडफोन डालने दो। नहीं कोई नहीं बोलो। हम भी तो सुने मम्मी कितना डांटती है तुम्हें। सर मैंने सोचा बोलो क्या सोचा। फिर सोचने लग गए क्या? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. यस। यस दैविक तो सोचने लग गया। सिंगला तुम बताओ। अब है यस सर। सर जब वॉल्यूम सेम था तो फिर मतलब वो जो कंटेनर था, तो अगर हम उसमें इनर्ट गैसेस डालेंगे भी तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जब वॉल्यूम की वजह से, तो वो आगे पीछे जाएगा ही नहीं। जैसे पहले हमारा वो हो गया था ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे वो शिफ्ट कर रहा था ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मोल के पास, तो फिर अब वहां पे जाएगा ही नहीं जब वॉल्यूम ही नहीं चेंज होएगी तो।
सॉरी जयेश, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। चलो, वो जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, एक मिनट, होस्ट चेंज हो गया। कोमल मैम होस्ट बनाना जरा। कोमल मैम ये नहीं, कॉल करना पड़ेगा, रुको। मुझे होस्ट बना दो और किसी बच्चे को को होस्ट बना देना। हाँ जी, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट वाला जो है, अबे तुम क्यू के हिसाब से बता पा रहे हो क्या? क्या? मतलब फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन क्यू और के इक्विलिब्रियम के हिसाब से कुछ बताना चाहोगे? नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं सर, है। नहीं सर। बाकी लोग सोचो, और जिसको जो एक्सप्लेन कर सकता है वो हैंड रेज करना। फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन चाहिए। आंसर ऑलरेडी आपको पता है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा इनर्ट गैस अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हैं तो।